राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि पाप मोचनी एकादशी 2026 में कब पड़ रही है, मार्च महीने में, और पूजा विधि क्या होंगे। इस दिन हमें क्या नियम करना चाहिए, किस प्रकार से हमें दान देना चाहिए, सीधा निकालना चाहिए, जिससे कि हमें एकादशी व्रत का पूर्ण फल मिल सके। तो हम साधारण और सरल विधि से पूजा करेंगे और साथ ही जानेंगे कि हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कि पाप मोचनी एकादशी कब पड़ रही है। तो 2026 में मार्च महीने में पाप मोचनी एकादशी जो है वह 15 मार्च को पड़ रही है, जो कि चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है। तो आप जैसे कि नाम से ही जान रहे हैं कि पाप मोचनी एकादशी है, तो जो भी हमारे द्वारा जाने अनजाने किए गए पाप हो जाते हैं उन सभी का नाश होता है पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने से। और जब हमारे पापों का नाश होता है तो हमारे जीवन में सुख समृद्धि और शांति और मंगल ही होता है। तो यह व्रत अवश्य रखें। यदि आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो भी आप थोड़े बहुत नियम का पालन अवश्य करें, जैसे कि रात में अखंड ज्योति अवश्य जलाएं एकादशी के दिन। इससे जागरण का फल हमें मिलता है और हमारे पापों का नाश होता है। और दूसरा जो दोस्तों है कि आप एकादशी के दिन चावल ग्रहण ना करें। अब जो लोग व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, वह विधि जान ले। यदि आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं तो लड्डू गोपाल जी को आप ले लें, या कोई प्रतिमा धातु की है या फिर फोटो या मूर्ति है, जो भी है आपके पास, वह आप पहले एक जगह को साफ करें जो कि पूर्व दिशा होना चाहिए। साफ करने के बाद आप वहाँ पर पाटा लगाएं, आप कपड़ा उस पर बिछाएं एक पीले कलर का। फिर आप थोड़ा सा चावल का आसन मत दें, आप फूलों का आसन या सफ़ेद तिल का आसन दे के प्रतिमा या फिर कोई भी धातु की मूर्ति है उसे विराजमान करें। उसके बाद दोस्तों आप जो है पानी का छींटा देकर भाव रूप से स्नान करवाएं। लड्डू गोपाल जी हैं तो आप फिर लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान अवश्य कराएं। उसके बाद दोस्तों स्नान करवाने के बाद आप जो है कि सबसे पहले उन्हें वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र आप जो है तो दोस्तों घी या तिल के तेल का एक दीपक जलाएं। आप कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करें। गौरी गणेश को विराजमान करें। गौरी गणेश को विराजमान करने के बाद आप चाहें तो एक दीप कलश भी तैयार कर सकते हैं। दीप कलश नहीं लगा रहे हैं तो आप एक लोटा जल भर के आप भगवान विष्णु के दाहिने तरफ रख दें। उसके बाद आप जो है भावपूर्ण स्नान करवाएं। आप वस्त्र अर्पित करें कलावा रूपी। आपके पास पीला चंदन है तो उससे आपको विष्णु भगवान को टीका लगाएं। बाकी गौरी गणेश दीपक का भी साथ में पूजन करते जाएं। और उसके बाद जो है सबसे पहले ही आप जो है जो कलश रख रहे हैं लोटा, उसमें आप स्वास्तिक बना लें, थोड़ा सा हल्दी डाल दें। बाद में पूजा करने के बाद यह जल आप जो है केले के वृक्ष में डाल सकते हैं या तुलसी में डाल सकते हैं। इससे हमारी मनोकामनाएं जल्द और शीघ्र पूर्ण होती है। भगवान विष्णु की कृपा हमें प्राप्त होती है। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है सब तैयार कर लें। उसके बाद आप अपने हाथों में जो है दोस्तों आप पुष्प लें, या फिर आपके पास तिल है तो तिल लें। उससे आप जो है जो व्रत रख रहे हैं एकादशी का, उसका संकल्प सुबह के समय आप अवश्य लें। और सुबह ही आप जब यह संकल्प लेते हैं तो सबसे पहले आप अपना नाम गोत्र स्थान बोलें। उसके बाद बोलें कि हे विष्णु भगवान, मैं आपकी प्रसन्नता हेतु यह व्रत रख रहा हूँ या रख रही हूँ। इस प्रकार से बोलते हुए आप संकल्प लें और वह जो आप अपने हाथों में पुष्प लिए हैं उसे भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित करें। और जो इस दिन आप हो सके तो भगवान विष्णु को आप पंचामृत का भोग लगाएं, नहीं तो कोई भी सीजन का फल है जो भी है आपके पास है उसका भोग लगाएं। उसके बाद आप इस तरह से आप सुबह व्रत पूजा शुरुआत कर सकते हैं। दिन भर आप फलाहार पे रहें। देखिए 3 प्रकार से किया जाता है। एक तो निर्जला व्रत रखा जाता है, दूसरा जल पे, तीसरा फल पे। तो आप निर्जला नहीं रख पा रहे हैं तो फिर आप फलाहार करके रख सकते हैं। अगर स्वास्थ्य इतना भी अच्छा नहीं है तो फिर आप चाहें तो एक समय मीठा भोजन भी कर सकते हैं या फिर सेंधा नमक लेकर भी आप व्रत कर सकते हैं।
यह आप अपने स्वास्थ्य के हिसाब से व्रत रख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह आप व्रत रखें और यदि आप अलग से पाटा चौकी लगा के पूजा नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने घर के मंदिर में ही जो है एक लोटा जल रख के आप पूजा करें। इस प्रकार पूजा जितना बताएं उतना करने के बाद आप एकादशी व्रत की कथा पढ़ें। उसके बाद या तो आप अपने मोबाइल में लगा के कथा सुन सकते हैं। उसके बाद दोस्तों कथा सुनने के बाद आप आरती करें। उसके बाद दिन भर व्रत रखें। शाम के समय भगवान के सामने दीपक अवश्य जलाएं। केले का वृक्ष है तो उसमें भी दीपक जलाएं। सुबह इसमें मेन जो होता है पारण का समय होता है, तो पारण में हमें विशेष ध्यान देना चाहिए कि अन्न पारण हमें कब और किस समय करना चाहिए और इसमें हमें क्या गलती नहीं करना चाहिए। तो 15 मार्च को 2026 में पाप मोचनी एकादशी है। उसके बाद 16 मार्च को अन्न पारण का समय जो है सुबह 6:38 से लेके 8:44 तक रहेगा। तो लगभग 6:30 से लेके आप 9 बजे के बीच अन्न पारण कर सकते हैं। तो अन्न पारण करने से पहले ही आप अपने घर के मंदिर में या फिर जो आप चौकी लगाए हैं वहाँ पर आप विधिवत पूजा करें। विधिवत अर्थात है कि आप भगवान को स्नान करवाएं, दीपक जलाएं, फूल धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित करें। उसके बाद क्षमा याचना करें और सबसे पहले दोस्तों आप सीधा ब्राह्मण के लिए अवश्य निकालें। सीधे में आप दाल चावल आटा और दक्षिणा अवश्य रखें। उसमें थोड़ा हल्दी नमक भी रखें। उसके बाद सीधा भगवान के सामने रखें। उसके बाद वहाँ पर 3 बार आचमनी करें। संकल्प लें कि यह मैं पात्र छोड़ के इसमें जो भी अन्न रखा है इसे दान देने का संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ। फिर आप यह जो रखा हुआ अन्न है इसे आप दिन में कभी भी किसी मंदिर में या किसी ब्राह्मण को दान दे सकते हैं। इस प्रकार से आप जो है एकादशी का व्रत करें तो आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें कि इसमें दान देना आवश्यक होता है। तो द्वादशी तिथि पर आप इन वस्तुओं का आप दान अवश्य दें और इस प्रकार से आप साधारण पूजा विधि हर एकादशी पे कर सकते हैं और इसी प्रकार से आप दान भी दे सकते हैं। दोस्तों आप इसमें चाहें तो कुछ सब्जियां भी रख सकते हैं, फल फ्रूट भी रख सकते हैं, जो भी आपका सामर्थ्य है उस हिसाब से दान दें, लेकिन दक्षिणा अवश्य निकालें। इस प्रकार से आप साधारण विधि से हर एकादशी पे पूजा पाठ कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो और इसी प्रकार से पूजा पाठ से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। दोस्तों यदि वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक तो अवश्य करिएगा। इससे मुझे पता चलता है कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। और सब्सक्राइब करें इसी प्रकार से अन्य आने वाले व्रत त्योहारों के बारे में वीडियो प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों धन्यवाद।